और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारी तेज हो गई है। बीजेपी आज अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेगी। करीब 20% विधायकों के कट सकते हैं टिकट। पटना में शाम को साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। एनडीए ने कल किया था सीट बंटवारे का ऐलान, तो वहीं आज नामों को लेकर के लिस्ट सामने आ सकती है। करीब 20% विधायकों के इस दौरान टिकट भी कट सकते हैं। तो वहीं इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्कर्ष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उत्कर्ष, एक और देखिए, जहां नामांकन शुरू हो रहा है, दूसरे चरण को लेकर के 11 नवंबर को वोटिंग होगी, तो वहीं इस बीच बीजेपी को लेकर के जो कि एनडीए में सीट बंटवारा हो गया था, उसकी पहली सूची भी आ सकती है। और बिल्कुल अंकुर, सही कहा आपने। बीते दिन एनडीए की जो सीट शेयरिंग है वो तय हो गई। जो सीट के बंटवारे हैं इसमें ये साफ हो गया कि कोई बड़े भाई की भूमिका में नहीं होगा, ना कोई छोटे भाई की भूमिका में। 101 और 101 सीटों पर जेडीयू बीजेपी लड़ेगी। जो 6 सीटें हैं वो हम और आरएलएम को मिली है। 29 सीटें जो हैं वो चिराग पासवान को मिली है। तो ऐसे में आज उम्मीदवारों का ऐलान जो है शाम 4 बजे कर दिया जाएगा। संभवतः माना जा रहा है कि जो पहले चरण में जो चुनाव होंगे उम्मीदवार, उनका ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा और एक दिन के बाद दूसरा भी चरण के जो उम्मीदवार हैं उसको ऐलान कर दिया जाएगा। तमाम चीजें जो हैं वो फंसी हुई हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है एक नाराजगी जो है वो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा में नजर आई। दोनों नेताओं ने जो है ये अपनी बातें जो है वो बीते शाम की और सीधे तौर पर जीतन राम मांझी ने कहा कि जो कम सीटें दी गई हैं इसका खामियाजा जो है वो एनडीए को भुगतना होगा। अब ये खामियाजा किस तरीके से भुगतना पड़ता है ये देखना काफी अहम होगा। उपेंद्र कुशवाहा की भी नाराजगी कम सीटों को लेकर नजर आई। उपेंद्र कुशवाहा भी किसी से बात करने से बचते नजर आ रहे हैं। अब इस बीच देर शाम जो है सीधे तौर पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन इस पूरे परेशानी के बीच कह सकते हैं कि फिलहाल तो किंग मेकर के तौर पर चिराग पासवान नजर आ रहे हैं। ज़्यादा सीट हासिल करने में चिराग पासवान कह सकते हैं कि सीधे तौर पर नजर आए। 29 सीटें चिराग पासवान को दी गई, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जिनको जीतना चिराग पासवान के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो अब इन तमाम चीज़ों के बीच देर शाम जो है उम्मीदवारों का भी ऐलान हो जाएगा। अब देखना है कि किन सीटों पर कौन से उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। अब देखो, यानी ये कह सकते हैं कि गठबंधन का धर्म जरूर दोनों निभाते नजर आ रहे हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी की बात करें, उपेंद्र कुशवाहा के, लेकिन मन में कहीं ना कहीं थोड़ी करवाहट जरूर है। और इसके साथ ही स्थिति और बीजेपी को लेकर के अगर बात की जाए तो कहा जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इस बार रहने वाला है और जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, उनके टिकट बड़े पैमाने पर काटे जा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए बीजेपी में खासतौर पर बड़े पैमाने पर टिकट नहीं कटेंगे। 20% माना जा रहा है कि टिकट जो है वो काटे जाएंगे। खासतौर पर ऐसे लोग जो 70 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, कुछ ऐसे विधायक हैं जो चुनाव नहीं भी लड़ना चाहते हैं क्योंकि उनका उम्र हो चुका है। और इतिहास है कि बीजेपी हर बार कुछ नए चेहरों को उम्मीदवार बनाती है। इस बार मैथिली ठाकुर को भी उम्मीदवार बनाने की बात कही जा रही है। तो अलग अलग जगहों पर कुछ उम्मीदवार जो हैं वो नए नज़र आएंगे और साफ तौर पर कुछ पुराने सीट जो पुराने विधायक रहे हैं, खासतौर पर जिनका उम्र हो चुका है, की सीट कटेगी। पटना शहर की भी 2 सीटें हैं, कुम्हरार विधानसभा, पटना सिटी, ये दोनों सीटें जो हैं वो कटने वाली हैं। जो मौजूदा विधायक हैं, नए उम्मीदवार को जगह दिया जाएगा। तो बीजेपी भी इस तरीके का फैक्टर जो है वो हमेशा दिखाती है। और बीते दिन जब दिल्ली में बैठक हुई और बैठक के बाद ये साफ हो गया कि करीब 20% जो नए लोग हैं वो इस बार फिर से नजर आएंगे। ज्यादा लोगों का टिकट नहीं काटा जाएगा क्योंकि पिछले बार भी कई नए चेहरे को लाया गया है, उनके खिलाफ इनकम्बेंसी नहीं है। इस वजह से 20% ही जो विधायक हैं उनके टिकट जो है इस बार लिस्ट में जो नाम सामने आते हैं, आखिर उसमें क्या कुछ चेंजमेंट देखने को मिलता है। बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल जहां एक और आज लिस्ट जरूर बीजेपी की ओर से जारी की जा सकती है। पहले ये लिस्ट होगी, हालांकि कौन कौन से नाम सामने आते हैं ये देखना होगा। वहीं महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर मंथन जारी है। दिल्ली में खड़के राहुल से मिलेंगे तेजस्वी और सैनी, तो वहीं शाम तक सीट बंटवारे का ऐलान किया जा सकता है। तो जहां एक और महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर मंथन जारी है। दिल्ली में खड़के राहुल से मिलेंगे तेजस्वी और मुकेश सैनी, शाम तक सीट बंटवारे का ऐलान हो सकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्कर्ष बने हुए। उत्कर्ष, एक और देखिए, जहां इंडी की हमने बात करी, स्थिति स्पष्ट नजर आ रही है। आप कहना कि इंडिया गठबंधन को लेकर के असमंजस भी बना हुआ है और यही वजह कहा जा रहा है कि आज शाम तक स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी जब तेजस्वी यादव और मुकेश सैनी दोनों ही दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे।
और बिल्कुल देखिए, सीट बंटवारे में महागठबंधन में भी एक छोटा सा पेच फंसा हुआ है और उसे पूरा ठीक, खास तौर पर पूरी तरीके से ठीक करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। जो कांग्रेस को जितनी सीटें चाहिए उसको लेकर अभी भी मंथन चल रहा है। कांग्रेस 60 सीटों पर बात कर रही है, आरजेडी 50 सीट देने की बात कर रही है। ऐसे में 10 सीटें जो है उस पर पेच फंसा हुआ है। साथ ही साथ मुकेश सैनी को भी 16 सीटें आरजेडी देना चाह रही है, जिसमें 10 उम्मीदवार जो है वो आरजेडी के लड़ेंगे। वीआईपी के सीधे तौर पर कह सकते हैं सिंबल पे 6 सीटें जो है वीआईपी के उम्मीदवार को दी जाएगी। तो कई सारी बातें हैं और इस बीच ये साफ हो चुका है कि आज बड़ा ऐलान जो है वो महागठबंधन भी कर देगा। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से तेजस्वी यादव और मुकेश सैनी की मुलाकात, और मुलाकात के बाद ये तमाम चीजें जो हैं वो सीधे तौर पर साफ हो जाएंगी। अंकुर, बिल्कुल, और ऐसे में आप बने रहेगा हमारे साथ। उत्कर्ष आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल यहाँ महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर की स्थिति शाम तक स्पष्ट होती हुई जरूर नजर आ सकती है। वहीं सम्राट चौधरी अपने घर यानी तारापुर से जहां विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं तारापुर से चुनाव लड़ेंगे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। खुद इस बात की उन्होंने पुष्टि की है, पटना साहिब से कट सकता है नंदकिशोर यादव का टिकट। पटना की 2 सीटों पर नए चेहरों पर दांव लगाएगी बीजेपी। तो वहीं आज शाम बीजेपी का औपचारिक ऐलान भी इस पर देखने को मिल सकता है। सभी बीजेपी के एमएलसी लड़ेंगे विधानसभा का यह चुनाव। तो जहां एक और पटना की 2 सीटों पर नए चेहरों पर दांव लगाएगी बीजेपी। तो वहीं चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्कर्ष ला हमारे साथ बने हुए। उत्कर्ष, एक और देखिए बड़ी खबर यह कि बीजेपी के एमएलसी जो कि विधानसभा का चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, और बीजेपी इस तरीके के एक्सपेरिमेंट के लिए जानी भी जाती रही है। पहले भी इस तरीके का एक्सपेरिमेंट उनकी ओर से किया गया है। और बिल्कुल सही कहा आपने कि बीजेपी जो है एक्सपेरिमेंट करती हुई नजर आती है और इस बार भी कई एमएलसी जो हैं वो चुनाव लड़ने वाले हैं। खासतौर पर मंगल पांडे की बात की जाए, सम्राट चौधरी की बात की जाए, दिलीप जायसवाल की बात की जाए, ये तमाम जो चेहरे हैं वो चुनाव लड़ेंगे। तारापुर विधानसभा क्षेत्र जो है वो सम्राट चौधरी का है, एमएलसी रहे हैं, लेकिन अब उन्हें वहां से चुनाव लड़ाने का हुर जो है वो शुरू हो चुका है। बीजेपी ये चाहती है कि तारापुर से चुनाव लड़े। हालांकि विश्वसनीय सूत्र ये बता रहे हैं कि तारापुर से ही सम्राट चौधरी चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा 2 पटना की सीट हमने पहले ही बताया, नंदकिशोर यादव की सीट जो पटना सिटी है, पटना साहिब है, और कुम्हरार विधानसभा, ये 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर नए उम्मीदवार जो हैं वो दिए जाएंगे। और किसको टिकट देती है ये देखना काफी अहम हो जाएगा। तमाम चीजें जो हैं वो देर शाम तक साफ हो जाएंगी, लेकिन सूत्रों की माने तो सम्राट चौधरी तारापुर से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले। बिल्कुल, और ये एक्सपेरिमेंट कितना कारगर साबित होता है ये जरूर देखने वाली बात होगी। अब बने रहेगा उत्कर्ष हमारे साथ आगे भी आप